हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। कथन दिया गया है, जब एल्किल एरिल ईथर हाइड्रोजन हैलाइडों की अधिकता के साथ क्रिया करते हैं तो फिनोल एवं एल्किल हैलाइड उत्पन्न होते हैं। कारण दिया है, एल्किल एरिल ईथर अधिक स्थायी एरिल ऑक्सीजन आबंध के कारण एल्किल ऑक्सीजन आबंध पर विदलित हो जाते हैं। हमें 5 विकल्प दिए गए हैं। कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सत्य, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं। कथन सत्य, कारण असत्य। कथन असत्य, कारण सत्य। कथन और कारण दोनों असत्य। मुख्य उदाहरण, एल्किल एरिल ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है। एल्किल एरिल ईथर होता है जिसमें एक एरिल अर्थात एरोमेटिक समूह है ऑक्सीजन परमाणु के साथ और एक एल्किल समूह है ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, एक एल्किल एरिल ईथर कहलाता है। जब HX के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन पर धनावेश और हैलोजन आयन पर ऋणावेश होता है, जिससे जब ऑक्सीजन का एल्किल समूह और एरिल समूह के साथ बंध होता है, यहाँ पर दो संभावना हो सकती है कि एल्किल ऑक्सीजन के मध्य का बंध विदलन हो और दूसरा ऑक्सीजन और फेनिल समूह अर्थात एरिल समूह के मध्य बंध विदलन हो। तो स्थिति 1 व स्थिति 2 को निर्धारित करते हैं। जब एल्किल व ऑक्सीजन के मध्य बंध विदलित होता है तो इस प्रकार से बेंजीन पर एरिल समूह पर ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश और हैलोजन ये एल्किल समूह पर धनावेश आता है। दूसरी स्थिति में जब 2 नंबर स्थिति से बंध विदलन होता है तो बेंजीन यहां से बंध विदलन होता है तो बेंजीन रिंग पर धनावेश और दूसरा समूह बनता है RO नेगेटिव। चूंकि एल्कोक्साइड आयन में एल्किल समूह द्वारा प्लस I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, इस वजह से एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व कम होता है और बेंजीन में उपस्थित जो धनावेश होता है यह स्पीशीज भी अस्थायी होती है। दूसरी तरफ एल्किल ऑक्सीजन के बंध के विदलन से निर्मित जो फिनोक्साइड आयन होता है, फिनोक्साइड आयन में अनुनाद के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में ऑक्सीजन पर स्थित ऋणावेश अनुनाद में भाग लेता है, जिस वजह से फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व अनुनाद के कारण बढ़ जाता है। अनुनाद के कारण फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। इस वजह से एल्किल एरिल ईथर में एल्किल और ऑक्सीजन के मध्य का बंध विदलन होता है, जिससे एल्कोक्साइड आयन की तुलना में एरिल ऑक्साइड आयन निर्मित होता है। तो हमारा कथन है कि जब एल्किल एरिल ईथर हाइड्रोजन हैलाइड की अधिकता के साथ क्रिया करते हैं तो फिनोल एवं एल्किल हैलाइड निर्मित होते हैं। क्योंकि यहाँ पे फिनोक्साइड आयन का निर्माण हुआ है, जब HX के साथ विक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश होता है। यह H+ ऑक्सीजन फिनोक्साइड आयन के साथ जुड़ता है, जिससे HX के साथ अभिक्रिया होने से हाइड्रोजन फिनोक्साइड आयन के साथ जुड़ेगा। परिणाम स्वरूप फिनोल का निर्माण होता है और
एल्किल समूह पर हैलोजन आयन जुड़ता है, एल्किल धनावेश और हैलोजन पर ऋणावेश होता है, जिससे RH का निर्माण होता है अर्थात एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो हमारा दिया गया कथन होगा सत्य। कारण दिया है कि एल्किल एरिल ईथर अधिक स्थायी एरिल ऑक्सीजन आबंध के कारण एल्किल ऑक्सीजन आबंध पर विचलित हो जाते हैं। तो हमने देखा कि एल्किल और ऑक्सीजन के मध्य का बंध विदलन होने से जो एरिल ऑक्साइड आयन निर्मित होता है वह अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होता है। इस वजह से एल्किल ऑक्सीजन के मध्य का बंध विदलन होता है। तो हमारा दिया गया कारण भी सत्य होगा और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा सही विकल्प होगा ए, कथन कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।